हाय गाइस, माय नेम इज़ श्रेया त्रिपाठी। मेरा नाम श्रेया त्रिपाठी है और मैं MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ इन MVASMC बस्ती। आपका पार्ट द्वितीय ऑफ माय नीट जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन लोगों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा होगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, पहला पार्ट 1 देख लेना। सो गाइस, चलते हैं 2020 में, जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था विथ बोर्ड्स। 2020 में मेरे बोर्ड्स के 2 मंथ्स पहले मुझे अचानक से चेस्ट में बहुत दर्द हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना कि मुझे लगा कि यार हो गया है, आ गया है बुलावा ऊपर जाने का, चलने का टाइम आ गया है। मुझे इतना पेन हुआ था। पर उस समय ना हम डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी है और आपको बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना है, क्योंकि उस टाइम 2020 में कोविड का सर्ज था, बहुत ज़्यादा पीक थी उसकी। अब क्या करते, तो फिर ना मैंने 2 मंथ्स प्रॉपर वो दर्द सहे हैं, जो कि हर वीक में आते थे मुझे। हर वीक ही मेरे को अटैक पड़ता था उस दर्द का, तो मैं दवाई खाती थी, है ना। मेरे को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है मेरे को गैस्ट्राइटिस हो, मेरे को एसिडिटी की दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि मैं कर क्या रही हूँ, मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है मेरी बॉडी में। मैं अपना पढ़ती हूँ, खाती हूँ, सो जाती हूँ, पढ़ती हूँ, खाती हूँ, सो जाती हूँ। 2020 का ऐसे ही मतलब चला गया, ठीक। फिर आता है 2021। 2021 के अटेम्प्ट में अभी क्या हुआ है कि मैंने डॉक्टर को जाके दिखाया। डॉक्टर ने बोला, उन्होंने टेस्ट किए, उस टेस्ट में निकला मेरा कि मेरे को लिवर इन्फेक्शन है और मेरे को टाइफाइड है। तो मेरी दवाई चली उसकी, है ना। तो 1 महीने बिल्कुल ठीक थी मैं। फिर आती है दिवाली में ना मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ, मेरे को वापस दर्द हो जाता है। अब ऐसा हुआ कि भाई तुरंत डॉक्टर के पास चलना है। नेक्स्ट डे हम गए डॉक्टर के पास जाके मैंने उनको दिखाया, तो मेरा ना हार्ट रेट और BP बहुत बढ़ा हुआ था। क्योंकि देखो, मन में ना बहुत कुछ चलता है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है ना, आपके मन में बहुत कुछ चलता है। तो अभी जैसे मैं गई थी हॉस्पिटल, उधर ही था कैंसर डिपार्टमेंट। अब मेरे को ऐसा लगा था भाई मेरे को बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है, तो मेरा हार्ट रेट BP बहुत बढ़ा हुआ। तो डॉक्टर ने कहा इसका वैसे तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, पर एक बार ना इसको आप दिखा दो कार्डियक डिपार्टमेंट में। अब मैं ऐसे, ओह शिट, ये कोई नई बीमारी होगी क्या। उसके बाद से उन्होंने ना अल्ट्रासाउंड लिखा था, तो फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें मेरे को निकलता है गॉल ब्लैडर स्टोन। अब 18 ईयर्स की लड़की है, उसको हो गया गॉल ब्लैडर स्टोन्स। अब मेरे को ना मेरा गॉल ब्लैडर बचाना था, तो मैंने स्टार्ट की होम्योपैथिक मेडिसिन में ना बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं खाने की। आपको दूध नहीं लेना, आपको कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना, आपको कैल्शियम वाली चीज़ें नहीं लेनी, आपको फैट्स नहीं लेना, कोई भी ऑयली चीज़ नहीं खाना, पराठा नहीं खाना, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल खाना खाना है आपको। तो फिर मैंने अभी 8 मंथ से खाना खाया था। अब 21 जब आया था, तो अप्रैल में ना बहुत मतलब अचानक से जो हुआ हमारे साथ, मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम डेथ देखी थी अपने खुद के नाना की। नाना उस वक्त हमारे साथ रह रहे थे, उनको अचानक से बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। हमें लगा यार क्या हो गया। अब उस टाइम ना कोविड का 2nd पीक आया था, तो हम लोग थे कि चलो डॉक्टर के पास लेके चले, उनको एडमिट करता, बट कहीं भी बेड्स अवेलेबल नहीं थे। एक जगह बेड मिला, तो जब तक एम्बुलेंस आई, हम उनको नीचे लेके जा रहे थे, तब तक नाना के प्राण चले गए। अब ये जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना, तो मेरे दिमाग में वो घर कर गई थी बात। और फिर 2021 में ना, आपको याद होगा, हर दिन ही किसी ना किसी की डेथ सुनाई देती थी। आज इसकी डेथ हो गई, आज उनके घर में उसकी डेथ हो गई, दिमाग पागल हो जाता था। अब नाना जो है वो बिहार में रहते थे, मेरे मम्मा का जो मायका है वो बिहार में है, तो हम लोग को डेड बॉडी को बिहार लेके जाना पड़ा। तो उसमें हम लोग जब गए, तो मेरे को लगा कि हम सबको लगा कि 13 दिन में 13वीं करके हम वापस आ जाएंगे। तो मैं बहुत बेसिक सी बुक्स ले गई थी, अपनी बायो ले गई थी, अपने कुछ नोट्स ले गई थी, कि अभी हल्का फुल्का पढ़ के वापस आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ना पढ़ाई नहीं हो पाती, बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब मैं वहाँ पे गई, अभी चल ही रहा था सब कुछ, है ना, तब तक आ जाता है 2021 का 2nd वीक, बताया था मैंने आपको, लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लग गया तो मैं फंस गई 3 महीने वहीं पे। अब मैंने वहाँ पे ना ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू, जैसे जैसे मतलब यूट्यूब पे देख के, है ना, PDF निकाल के मैंने पढ़ाई की थी। फिर हम वापस आए, मैंने वापस पढ़ाई शुरू की, तो हम लोग वापस आए थे जुलाई में। अब ये सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन ना मैं सो रही हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा, जहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है वहाँ पे दर्द स्टार्ट हो गया, चेस्ट में दर्द स्टार्ट हो गया। रात में 2:30 और मतलब 3 बजे, 3:30 बजे के अराउंड मुझे बहुत दर्द हो रहा था। हम नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि अब इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, वरना इसका गॉल ब्लैडर बर्स्ट हो जाएगा।
अब कुछ नहीं कर सकते थे। फिर मेरी सर्जरी का डेट स्केड्यूल हुआ। उसके बाद से फिर मेरी सर्जरी हुई थी, जो कि लेज़र थी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी थी मेरी। पर लेज़र सर्जरी में भी ना आपको 2 वीक्स से 2.5 वीक्स का आराम चाहिए होता है। बट मैं क्या करती, मुझे पढ़ना था तो मैंने पढ़ा कैसे कैसे उसको। फिर मेरा 21 का अटैम्प्ट ख़राब चला गया। फिर आता है 22 का अटैम्प्ट। तो याद है मैंने बताया था मैंने फर्स्ट टाइम डेथ देखी थी। तो मेरे घर मतलब मेरे दिमाग में वो ऐसा घर कर गया था ना कि मैं इतनी ज़्यादा नर्वस होने लग गई थी। मेरे अंदर पता नहीं क्या क्या थॉट्स आते थे अजीब अजीब से। मुझे बहुत ज़्यादा फियर ऑफ डेथ हो गया था। मेरी डेथ, मेरे लव्ड वंस की, मेरे पेरेंट्स की, मेरे सिबलिंग की, मेरे घर भर की। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ भी हो सकता है, लाइफ इज़ सो अनप्रडिक्टेबल। आज आप हो, कल आप नहीं हो। तो मैं रात में कभी उठ रही हूँ, है ना, जाके मम्मी को चेक कर रही हूँ, अपने डैडी को चेक कर रही हूँ, अपनी बहन को चेक कर रही हूँ। तो मतलब इतना ऐसा मतलब बिहेवियर अजीब सा हो गया था मेरा। मैं रोज़ 2 घंटे रोती थी, है ना। मेरे को रोज़ ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कुछ नए सिम्टम्स हो रहे हैं। कभी लग रहा है मेरे को HIV हो गया, कभी लग रहा है मेरे को कैंसर हो गया। मतलब अजीब कंडीशन थी यार वो। मतलब मैं क्या ही पढ़ी हूँ उसमें, आप समझ सकते हो कि मैं कैसी कंडीशन से गुजरी हूँ। अलग ही वो डिप्रेशन टाइप था। तो पता है, आई नो आप लोग रिलेट कर रहे होंगे। मतलब मैं चाह रही हूँ कि आप इससे ना रिलेट करो, बिकॉज़ ये सब नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। आपके लाइफ में ये वाला पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो मेरा 22 का अटेम्प्ट चला गया। फिर आता है 23 का। 23 में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी मैंने। उसमें बस मेरे अंदर जो हमेशा से कमी रही है वो रही है कॉन्फिडेंस की। मेरे को कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता था कि यार मैं इसको कर सकती हूँ, है ना, कि मैं इसको क्यों नहीं कर सकती। मतलब मैं अपने खुद के हार्डवर्क के ऊपर शक कर रही हूँ। वो नहीं करना चाहिए इंसान को। बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जिस दिन इंसान अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगता है, मतलब अपने हार्डवर्क पे विश्वास करने लगता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उस दिन उसको जो भी चीज़ चाहिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आप कुछ भी करना, आप बिजनेस कर रहे हो, आप नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो, आप एक क्लास की पेपर की ही बात क्यों ना कर लो, जिस दिन आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करते हो ना उसको, उस दिन आप देखना आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। 23 में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, तो मेरा रिजल्ट हो गया ख़राब। मैंने आपको बताया था मैंने 23 में एक BMS कोर्स ज्वाइन कर लिया था एक गवर्नमेंट कॉलेज में। अब आता है 24, तो मैंने 24 में क्लियर कर लिया है। मुझे बहुत खुशी है। इस साल मैंने काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की अपने ऊपर, और अपने लाइफ में भी एज इट इज़ मैंने बहुत कुछ इम्प्रूव किया है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कभी भी अपने हार्डवर्क के ऊपर ना आप डाउट नहीं करना। ये आपका हार्डवर्क है, आप कैसे डाउट कर सकते हो। लोग करें, लोगों से कोई मतलब नहीं है। आपको अपने ऊपर कभी डाउट नहीं करना। आई नो सेल्फ डाउट्स आते हैं, तो उसे क्लियर भी आप ही करोगे। आप हार्डवर्क कर रहे हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाओ, है ना। डर सबको लगता है, पेपर से एक दिन पहले तक जो टॉपर्स होते हैं ना उनको भी डर लगता है, बट वो डर के आगे अपना काम करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं डरूंगा तो मैं कैसे एक्सेल कर पाऊंगा, मैं कैसे अच्छा कर पाऊंगा। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। सो गाइज कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपका 2025 का अटेम्प्ट बहुत अच्छा जाए। आप लगे रहना, आप कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।